शांतनु और गंगा की कथा से ही महाभारत की शुरुआत होती है। यह कथा प्रेम, त्याग और आदर्शों के बीच संघर्ष का एक अद्भुत उदाहरण है। इस कहानी में हम पाते हैं कि किस तरह एक राजा और एक देवी के बीच का संबंध इतिहास को नया मोड़ देता है। महाभारत की कथा के प्रारंभ में हस्तिनापुर के राजा प्रतीप की बात की जाती है। प्रतीप के 3 पुत्र थे, देवापि, बाल्हीक और शांतनु। शांतनु के बारे में कहा जाता है कि वे एक धर्मप्रिय और न्यायप्रिय राजा थे जो अपने राज्य के कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। कहानी का प्रमुख भाग तब शुरू होता है जब शांतनु गंगा नदी के किनारे शिकार के लिए जाते हैं। गंगा नदी, जिसे भारतीय पौराणिक कथाओं में देवी के रूप में पूजा जाता है, इस कहानी का मुख्य पात्र है। गंगा ब्रह्मा की कृपा से एक अवतार के रूप में धरती पर आई थी। वह एक अद्भुत सुंदरता की धनी थी और उसकी पवित्रता के कारण उसे देवताओं और ऋषियों द्वारा अत्यधिक सम्मानित किया जाता था। शांतनु, जो अपनी सुंदरता और तेजस्विता के लिए प्रसिद्ध थे, जब गंगा नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने गंगा को एक दिव्य रूप में देखा। गंगा की अनुपम सुंदरता देखकर शांतनु का हृदय उनके प्रति आकर्षित हो गया। वह गंगा के पास गए और अपने प्रेम की अभिव्यक्ति की। शांतनु के प्रेम और आकर्षण ने गंगा को भी प्रभावित किया। उन्होंने शांतनु का प्रेम स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त पर। गंगा ने शांतनु से कहा, हे राजन, मैं आपके प्रेम को स्वीकार करती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप मेरे साथ विवाह कर सकते हैं, लेकिन आपको यह वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चाहे मैं जो भी करूँ, आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे और न ही मुझे रोकेंगे। यदि आप इस शर्त का उल्लंघन करते हैं तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु, जो गंगा के प्रेम में पूरी तरह से डूब चुके थे, बिना सोचे समझे गंगा की शर्त को स्वीकार कर लिया। वे जानते थे कि गंगा उनके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है और उन्होंने यह मान लिया कि वे उसकी शर्त का पालन कर सकेंगे। गंगा और शांतनु का विवाह हो गया और दोनों ने साथ में सुखद जीवन बिताना शुरू किया। कुछ समय बाद गंगा गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन जैसा कि गंगा ने अपनी शर्त के अनुसार पहले ही बता दिया था, वह अपने पुत्र को तुरंत ही गंगा नदी में डुबोने के लिए ले गईं। शांतनु यह देखकर हतप्रभ रह गए, लेकिन उन्होंने गंगा से कोई प्रश्न नहीं पूछा क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कि वे किसी भी परिस्थिति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। गंगा ने इस प्रक्रिया को 7 बार दोहराया। हर बार जब वह एक पुत्र को जन्म देती तो वह उसे गंगा नदी में डुबो देती। शांतनु इस पर बहुत दुखी थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के कारण कुछ नहीं कहा। जब गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया और उसे गंगा नदी में डुबाने के लिए तैयार हुई तो शांतनु का धैर्य टूट गया। उन्होंने गंगा को रोका और उनसे यह क्रूरता क्यों कर रही हैं, इसका उत्तर मांगा। शांतनु के इस हस्तक्षेप पर गंगा ने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने शर्त का उल्लंघन किया है और अब उसे छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन गंगा ने अपने पुत्र को नदी में डुबोने से रोक दिया और उन्हें शांतनु को सौंप दिया। गंगा ने शांतनु को यह रहस्य बताया कि वे और उनके पुत्र असल में 8 वसु थे, जिन्हें एक ऋषि के श्राप के कारण धरती पर जन्म लेना पड़ा था। वे 8 वसु उस श्राप से मुक्त होने के लिए गंगा का आश्रय चाहते थे ताकि वे जल्दी से जल्दी अपने वास्तविक स्वरूप में लौट सकें। गंगा ने उन 7 वसु को मुक्त कर दिया और 8वें वसु, जिसे ऋषि के श्राप के कारण लंबे समय तक धरती पर रहना था, को शांतनु को सौंप दिया। वह पुत्र आगे चलकर महाभारत के महानायक भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गंगा ने शांतनु को छोड़ने से पहले यह भी कहा कि उनका पुत्र भीष्म, जिसे वे देवव्रत नाम देंगे, एक अद्वितीय वीर और धर्मात्मा होगा। वह पृथ्वी पर एक महान योद्धा के रूप में जाना जाएगा। इसके बाद गंगा शांतनु को छोड़कर चली गईं, लेकिन उन्होंने वादा किया कि जब भी उनके पुत्र को उनकी आवश्यकता होगी, वे सदैव उसके साथ रहेंगी। गंगा के जाने के बाद शांतनु अत्यंत अकेलापन महसूस करने लगे। उनका हृदय गंगा के बिना सूना हो गया था। हालांकि उनके पास देवव्रत यानी भीष्म जैसा पुत्र था, लेकिन गंगा के बिना उनका जीवन अधूरा लगने लगा। वे अपने राज्य के कार्यों में स्वयं को व्यस्त रखते थे, लेकिन उनका मन गंगा के बिना कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाया। शांतनु और गंगा की कथा एक अद्वितीय प्रेम कहानी है, जिसमें प्रेम, त्याग और आदर्शों के बीच एक संघर्ष को दिखाया गया है। आपको ये कहानी कैसे लगी,
कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।